और अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। तो बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में आज से राष्ट्रवाद की बयार बहाएगी। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 1,60,000 बूथ के 3 करोड़ घरों पर बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगा लहराएंगे। सहारनपुर में तिरंगा यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल होंगे। अलग अलग जिलों के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर, कानपुर स्वतंत्र देव सिंह, लखनऊ में धर्मपाल सिंह आंवला शामिल होंगे। वहीं गाजियाबाद में मंत्री नरेंद्र कश्यप, आगरा में बेबी रानी मौर्य, सीतापुर में सुरेश राही, जौनपुर में गिरीश यादव तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट का दौरा करने वाले हैं। करहल में होने वाले उपचुनाव को लेकर मीटिंग पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उपचुनाव में जीत के लिए बनाई जाएगी रणनीति। अखिलेश यादव के सांसद बन जाने के बाद सीट खाली हुई है और अब इस सीट पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करनी चाहती है, इसलिए अब करहल सीट के लिए आज रणनीति तैयार करेगी बीजेपी। अयोध्या के मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनके मन में भारतीयता का भाव नहीं, उन्हें लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोलेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के मुंह इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश के हिंदू उन्हें वोट नहीं देंगे। मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे बीएसपी के पदाधिकारियों को लखनऊ बुला लिया गया है। 10 सीटों में होने वाले उपचुनाव पर लेकर मायावती पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं और जीत के लिए रणनीति भी बनाएंगी यहां से मायावती। और मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। स्टेशन को हवाई अड्डे की तरह तैयार किया जा रहा है। मेरठ में आज इसको लेकर रेलवे की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन कल दिया गया था। प्रेजेंटेशन देखने के पहुंचे मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि क्रांति धरा की थीम पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। रामायण और महाभारत के प्रसंगों को भी स्टेशन परिसर में दर्शाया जाएगा। आपको उससे पहले प्लेटफॉर्म्स पर नहीं नवीनीकरण के लिए और विकास के लिए जो है पूरा मेरठ का सिटी स्टेशन तैयार हो गया, उसका प्रेजेंटेशन हुआ है। और यहाँ हमारे सोमेंद्र जी हैं, सुखविंदर जी हैं, ऋतुराज जैन जी हैं, राजेंद्र जी हैं, अमित जी हैं, सभी ने देखा, सभी ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं और बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। और वाकई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। मुझे लगता है कि मेरठ शहर के लिए ये नया स्टेशन एक वरदान साबित होगा। ओलंपियन ललित उपाध्याय आज अपने गृह जिला वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। एयरपोर्ट से घर तक ललित का भव्य स्वागत होने वाला है। इसके बाद ललित उपाध्याय बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे। ललित हॉकी टीम के प्लेयर और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद पहली बार काशी पहुंच रहे हैं। ललित समेत पूरी हॉकी टीम कल ही दिल्ली पहुंच गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ उनका वेलकम किया गया।
बांदा जिले से खबर है, जहां पर धान लगाने के लिए मजदूर तय कर रहे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाई की शिकायत पर पिता पुत्र समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी पिता पुत्र फरार है। मसला जो है वो बिसंडा थाना क्षेत्र के अधरौरी गांव का बताया जा रहा है। 9 बजे की घटना है। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद कुशवाहा था, वो अपने धान की रोपाई के लिए मजदूरों से यहाँ बात कर रहे थे। उसी समय अतुल रहदास आया, किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, वाद विवाद हुआ और तमंचे से उसने फायर कर दिया, जिससे बुरी तरह से घायल हो गया प्रमोद। उसको अस्पताल ले गए, यहाँ से फिर रिफ़र कर दिया गया बांदा और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति को जो नामजद है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और अब खबर नोएडा से लेते हैं, जहां पर डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी समेत अधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर काफी ज्यादा चाक चौबंद की गई है और इसी का जायजा लेने के लिए निकले थे डीसीपी और एडीसीपी। मॉल में भी चेकिंग की गई है। बॉम्ब स्क्वाड और स्नीफर डॉग के साथ चेकिंग की गई। फ्रिंज एलिमेंट्स को लेकर एसएचओ समेत सभी अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कहीं भी किसी प्रकार की चूक ना हो सके। और हाथरस में कब्रिस्तान की जमीन पर शव को दफनाए जाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बीच कई घंटों तक महिला का शव दफन नहीं हो सका। सूचना पर पहुंची प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, अपनी मौजूदगी में शव का दफन कराया। मामला कस्बा सहपऊ का है। बीमारी की वजह से महिला की मौत हो गई। लोग शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले गए। वहां कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। जमीन को अपना बताते हुए दफन करने से वहां पर इस शव को रोका गया, लेकिन बाद में पुलिस वहां पहुंची है और इसके बाद शव को दफन किया है। और रामपुर में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने भाई को पीट दिया। घायल लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दबंगों पर शादीशुदा बहन से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है। मामला गंज थाना इलाके का है। घटना के बाद से दबंग फरार है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। उसमें मारपिटाई का मामला था। एक तरफ से 307 की मुकदमा पंजीकरण कराने के उपरांत जब गिरफ्तारी की जा रही थी तो दूसरी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप लगाया था। दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकरण था। दोनों तरफ से तहरीर दी गई है। देने के उपरांत सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे कंगाले जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो उनके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और हरदोई में शाहबाज क्षेत्र में महिला ने अपने पति पर उसकी नाक अपने दांत से काटने का आरोप लगाया। कहा जब वो अपनी बेटी के साथ मजार परिसर में सो रही थी तब उसके पति ने काटा है। महिला का शाहबाद सीएससी में इलाज चल रहा है। घायल महिला ने अपने पति के खिलाफ तहरीर भी दी है। सूत्रों के मुताबिक महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। इस बात को लेकर पति नाराज था। महिला अपनी बेटी को लेकर मजार पर गई। वो सो रही थी, तभी पति वहां पर आया, लड़ाई की और महिला की नाक काट ली। हम टूर मुक्ति में थे, अपनी बिटिया को दिखाने गए थे मजार पर, तो ये पता करके मजार पे पहुंचे वहाँ टूर मुक्ति की। उसके बाद ये पहुंचने के बाद हमसे कहने लगे हमारी शाहबाद से इनके संग लिखा पड़ी। तो कहने लगे हम शाहबाद से नहीं, कोर्ट से लिखा पड़ी लेंगे। तो कोर्ट से इन्होंने हमसे बहाने से ले गए। कोर्ट से लिखा पड़ी हर रोज नहीं गए, अपनी बहन के यहाँ ले गए। बहन के यहाँ ले जाने के बाद उन्होंने हमें मारा तोड़ा। तो हमने कहा हम ऐसे तुम्हारे संग नहीं जाएंगे, अब हम थाने से हमें लेके चलो। तो कहने लगा हम थाने नहीं जाएंगे। तो ये हमें जहाँ से लाए थे टूरमुखी से फिर वहीं छोड़ गए। और अमरोहा में एक दुकान पर कपड़े बदलने को लेकर मारपीट हो गई। झगड़े के चलते घर में तोड़फोड़ की गई। महिला का आरोप है कि दुकानदार ने उसके हाथ भी पकड़ लिया। जब महिला घर लौटी, परिवार को पूरी बात बताई तो परिवार के लोग दुकान पर जा धमके। आरोपी ने कई लड़कों को बुलाकर वहां पर परिवार वालों पर हमला भी किया और ये काफी देर तक वहां चलता रहा, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जबकि 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मेरी बहन थी साथ में, एक मैं थी साथ में। अब यूँ ने कहा, हमने घर पर आन के अपने आदमियों से कहा तो आदमी उनसे पूछताछ करने के लिए गए तो यूँ ने उनके साथ में भी बदतमीजी करी। हम चौकी पे गए, उन यूँ ने कहा आप एप्लीकेशन लेके लाओ, हम वहाँ से नहीं आए। यूँ ने घर पे आन के 25-30 लोगों ने चढ़ाई करी और मेरी क्या कहते हैं दौरानी भी थी, यहाँ पर सास थी, सास मेरी हार्ट की बीमार हैंगी, उन पे भी हाथ छोड़ा। मेरी रायबरेली के महाराजगंज थाने में तैनात एक सिपाही पर एक नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने और उसे अश्लील फिल्म दिखाने का आरोप लगा। सिपाही पीड़ित के घर में किराए पर रह रहा था, उसकी नाबालिग बेटी को पढ़ाया भी करता था। पीड़ित के परिवार ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है। आरोप के मुताबिक जब पीड़िता की मां अपने बेटे के साथ महाराजगंज थाने गई तो वहां पर मौजूद पंकज सिपाही ने उसके बेटे की पिटाई कर डाली। वहां सीओ महाराजगंज यदुवेंद्र पाल ने बताया कि आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की गहनता से जांच चल रही है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आवेदिका द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पुत्री को थाना महाराजगंज पर नियुक्त एक सिपाही अश्लील वीडियो दिखा रहा था और छेड़छाड़ करता था। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक के रायबरेली महोदय द्वारा उक्त आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जिसकी विस्तृत जांच मेरे द्वारा की जा रही है।